See, the results are out. Pre के results आ चुके हैं. And the way I see people, many of them have got very disheartened. जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, काफ़ी ज़्यादा परेशान है और दुखी हैं. तो let me share some wisdom with you. थोड़ी सी मतलब ज्ञान जिसको बोलते हैं मैं आपको देता हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से जमा किया हमने भी, और ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं. May not be in toto, but then some fraction of it can be helpful to you also in battling with this kind of crisis which you are into right now. अब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, द काइंड ऑफ क्राइसिस दे आर इनटू आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड, बट आप इस बात को भी समझिए दैट दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्पस एंड होप. अब यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि व्हेन वी टॉक अबाउट पर्पस, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट क्लियर द एग्जाम प्री, इस बार वाला प्री क्लियर नहीं किया, ये दुनिया का आखिरी या इस देश का आखिरी प्री भी नहीं था, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्पस, व्हाट टू डू नाउ. अब क्या करना है. प्री में सिलेक्शन अभी हुआ नहीं है, इस बार नहीं हुआ है, अब क्या करना है. अब ये याद रखिएगा, यहां एक बहुत ही मशहूर प्राणी है जिनका नाम है विक्टर फ्रैंकल. अगर आपने कभी साइकोलॉजी पढ़ी है तो आपको ये बात पता होगी. विक्टर फ्रैंकल इज अ वेरी टॉल फिगर इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, इज अ ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट. अब इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, ऑस्ट्रियन थे तो नेशनैलिटी वाइज, तो इन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया, हिटलर. अब वहां पे इनकी मौत तय थी, मतलब ही कुड हैव इजीली डाइड इन द कैंप, बट उन्होंने वहां पे बैठ के रिसर्च किया, मतलब ही फाउंड अ पर्पस विद इन दैट कॉन्सेंट्रेशन कैंप. उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे जहां बहुत लोग हिम्मत हार चुके थे, दे वुड हैव थॉट दैट सी नाउ द जॉब इज ओवर, द गेम इज ओवर, आई विल नॉट सर्वाइव, आई विल नॉट सी द फ्री कंट्री आई यूज्ड टू लिव इन, तो अब मैं यहीं मर जाऊंगा. मगर इन्होंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि देयर आर टू काइंड ऑफ पीपल, वन हु लूज होप एंड अदर हु फाइंड होप और रिकिंडल होप इन एवरी सिचुएशन. एक वो जो गिव अप कर देते हैं कि बस अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप में आ गया, अब मेरा मरना तय है. दूसरे लोग वो है जो सोचते हैं कि यहां से भागना कैसे. काफी लोग प्लानिंग करते रहते थे कि यहां से भागना है, तो उनके पास एक पर्पस था, दे हैड अ पर्पस. नाउ दे मे नॉट सक्सीड, बट स्टिल the kind of quality of life they will have will be better than the people who will lose hope. अब आप सोचो कि भाई मैं यहां आ गया, अब तो मेरा मरना तय है, तो आप जितने दिन जियोगे, जितने दिन जीना है उतने दिन जियोगे, मगर एवरी डे विल बी लाइक हेल. बट व्हेन यू फाइंड अ पर्पस, लेट्स से पर्पस इज इवन टू एस्केप द कॉन्सेंट्रेशन कैंप. या काफी लोगों का पर्पस था कि वो वहीं पे कैंप में रह के कोई किताब लिख रहा है बैठ के, उन्होंने पर्पस ढूंढ लिया ना वहां पे कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भी हम किताब लिखेंगे बैठ के. कोई कारपेंट्री कर रहा है, कोई शू बना रहा है, मगर उसमें उसको मन लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, पर्पस मिल गया उसको. जब आपको जिंदगी में मकसद मिल जाता है, सारी की सारी जो एंजाइटी है, जो एक लोनलीनेस की फीलिंग है या काइंड ऑफ डिसइल्यूजनमेंट की फीलिंग है, वो भी खत्म हो जाती है. अब आप सोचोगे कि इसका प्री से क्या लेना देना है. प्री जब सिलेक्शन नहीं होता, या मेंस भी सिलेक्शन नहीं होता, या फाइनल सिलेक्शन भी नहीं होता इस एग्जाम में, जिसके तैयारी में मिनिमम 2 साल लग जाते हैं, तो काफी लोग डिसइल्यूजनड हो जाते हैं, दे लूज द सेंस ऑफ पर्पस, क्योंकि वो समझते हैं कि जिंदगी में पर्पस बस ये एग्जाम है, ये नहीं है तो कुछ नहीं है. जैसे काफी लोग हार्ट ब्रेकन भी हो जाते हैं कि वो नहीं तो कुछ नहीं. ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि अगर आपने अपना पर्पस सिर्फ एक चीज के साथ जोड़ दिया तो आपकी लाइफ डिफिकल्टी में आ जाएगी, ये बात पक्की है. वो एक आदमी भी हो सकता है और एक एग्जाम भी हो सकता है. डू नॉट रिलेट योर आइडेंटिटी, डू नॉट लिंक योर हैप्पीनेस विद वन एग्जाम, वन पर्सन और विद वन एनीथिंग. ट्राई टू हैव वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट, try to have variety of avenues on which you can work. अब आप समझिए यहां पे इस समय प्री का रिजल्ट आता है, आपका नहीं हो पाता है फॉर सम रीजन, आप इंटेलिजेंट हो इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर नहीं हुआ तो पर्पस खत्म नहीं हो गया है. पर्पस या तो अगला प्री है भाई, या तो यू टेक नेक्स्ट प्री एज योर पर्पस, या फिर साथ में आप क्या कर सकते हो, एंड और you can also take up small courses. अब क्या है कि अगला प्री आएगा 1 साल बाद. अब काफी लोग हैं जो घर में बैठ के तैयारी करेंगे, वो भी कर सकते हो आप, मगर उससे क्या है, आफ्टर 4-5 months यू फील काइंड ऑफ लॉस्ट. 4-5 महीने बाद आप लॉस्ट सा फील करोगे. घर में बैठे बैठे वही स्टिमुलस है, वही एनवायरमेंट है, वही लोग हैं, कुछ नेगेटिविटी भी भरेंगे आपके माइंड में. तो बेटर है कि अपने आप को थोड़ा डिसएंगेज कीजिए इस माहौल से, थोड़ा सा बाहर निकलिए. साथ में अगर आप चाहें तो कोई सर्टिफिकेशन भी कर सकते हैं. अब मैंने एमए ही क्यों लिखा, एमएससी क्यों नहीं लिखा. मैक्सिमम जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उनके जो ऑप्शनल हैं वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के होते हैं.
पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, फिलोसफी, लॉ। तो अगर आपका ऑप्शनल ये है तो उसी फील्ड में आप एमए भी कर सकते हैं। सो बाय द टाइम यू अपियर फॉर इंटरव्यू, आपके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री होगी। अब डिग्री होगी तो आपका जो क्राइसिस है कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वो क्राइसिस कम हो जाएगा। दूसरा, जब आप इंटरव्यू देते हैं तो बोर्ड के सामने आपका इंप्रेशन बेटर ही बनेगा कि वो टाइम आपने कहीं पे कंज्यूम किया। अब इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि यू गो फॉर फुल टाइम एमए, आप पार्ट टाइम एमए भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी कर सकते हैं, जैसे कि इग्नू से करते हैं। सो डिस्टेंट लर्निंग के थ्रू भी आप एमए कर सकते हैं, या फिर साथ साथ में आप नेट का एग्जाम दे सकते हैं। दिस विल गिव यू अ चांस टू टेक अप अ जॉब। नेट क्लियर किया, प्रोफेसरशिप में आप एंटर कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी आपका बेसिक क्वालिफिकेशन आपके हाथ में है तो। साथ में यू कैन ऑल्सो गो फॉर लेट्स से पीएचडी। आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं। पीएचडी में एनरोल करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है आपके हाथ में और आपको लगता है कि मेरा बैकग्राउंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों ना पीएचडी डाल दूं, या पॉलिटिकल साइंस है तो क्यों ना पॉल साइंस में पीएचडी डाल दूं। एक तो उससे लर्निंग आपकी बढ़ेगी, दूसरा व्हेन यू अपियर फॉर इंटरव्यू यू अगेन हैव अ पर्पस। जब आप पीएचडी कर रहे होंगे, आप एमए कर रहे होंगे, आप नेट की तैयारी कर रहे होंगे, आपके माइंड में ये नहीं रहेगा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ पर्पस, वो मोटिवेशन, वो एनर्जी रहेगी आपके साथ में। साथ में ये भी है कि यू कैन ऑल्सो बिल्ड अप द लेवल ऑफ होप। अपने अंदर की होप को बिल्डअप कीजिए। पर्पस तो मिल गया कि भाई मैं यूपीएससी एग्जाम दूंगा, अगले बार मैं अब प्री दूंगा। मैं जब तक प्री नहीं होता तब तक मैं ये साथ साथ कोर्सेज ज्वाइन कर सकता हूँ। एमए कोर्स है, सर्टिफिकेशन कोर्स है, पीएचडी में एडमिशन ले लिया, नेट में एडमिशन ले लिया, या साथ साथ जो दूसरे एग्जाम है पीसीएस फॉर एग्जाम्पल, जो आपके स्टेट सर्विसेज हैं, आप उनका एग्जाम भी दे सकते हैं। एज है तो आप एसएससी भी दे सकते हैं। एंड दिस इज नॉट टू ज्वाइन द सर्विस, दिस इज टू बूस्ट योर मोरल। साथ में तैयारी भी होगी। अब मैं अगर पीसीएस देता हूं तो यूपीएससी की तैयारी मेरी हो ही रही है भाई, सिलेबस तो कॉमन ही है, अलग अलग नहीं है। बाई चांस बीच में सिलेक्शन हो जाता है तो इससे मेरे मोरल को एक बूस्ट मिलेगा, जो बहुत जरूरी होता है इस तैयारी के दौरान। होप बनाए रखिए। होप कैसे बना के रखोगे? होप बनाए रखने के लिए आप ये समझिए कि अपने ब्रेन को डोपामिन की डोज दीजिए। गिव डोपामिन डोज टू योर ब्रेन। मतलब ब्रेन खुश रहे, ब्रेन को बेवकूफ बना के रखना है। हर समय ये फील कराओ कि यू आर समथिंग, यू आर समथिंग, यू कैन डू समथिंग, यू कैन अचीव समथिंग। ब्रेन को इससे मतलब नहीं है कि आपने आईएएस किया या आपने अपने बिस्तर बनाए। आप रात को प्लान करके सो कि सुबह मैं 8 बजे उठ जाऊंगा, 7 बजे उठ जाऊंगा, 6 बजे उठ जाऊंगा। जो भी आप टाइम सेट करके सोते हैं उस टाइम अगर आप उठते हैं तो दिस गिव्स अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। आप प्लान करते हैं कि मैं नेक्स्ट डे वाटर दूंगा, पानी दूंगा पौधों को, तो आप पौधों को पानी देंगे ना, क्योंकि आपने प्लान किया था। ब्रेन को लगेगा आपने कुछ अचीव किया है, और ब्रेन आपको क्या देगा, एक डोपामिन रश देगा। ये डोपामिन जो बार बार निकलता है, ये आपके मोटिवेशन और आपके एंथुजियाज्म को पुश देगा। इसका यूज करके आप अपने आप को इस एग्जाम की तैयारी में हाई में रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा डोपामिन निकला और आप पास हो गए, मगर इससे आपको एनर्जी मिलेगी। अगर एनर्जी नहीं है, कई बच्चों से मेरी बात हुई तो कहते हैं एनर्जी नहीं है पढ़ने की। वो एनर्जी लानी है इसके थ्रू, सेरोटोनिन, डोपामिन। अब इसके लिए मैंने बताया आपको कि डेली टारगेट सेट कीजिए अपना और उन्हें अचीव कीजिए, भले ही वो टारगेट पढ़ाई से जुड़े हुए नहीं है। दे मे बी अबाउट, अब आप बोलते हो कल मैं उठ के मैगी बनाऊंगा, बढ़िया वाली मैगी बन गई, तो वो भी आपको खुशी देगा। आपको अभी महसूस नहीं हो रहा, जब आप करोगे तो आपको ये बात पता चलेगी। साथ में पार्टिसिपेट इन सम स्पोर्ट्स। भले ही पूरे हफ्ते में 2 घंटे आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कीजिए। स्विमिंग आती है स्विमिंग कीजिए, टेनिस आता है, बैडमिंटन आता है, कुछ भी आता है, कुछ खेलो। एक शॉट भी जो आप रोज की मारोगे जब आप गेम खेलने जाओगे, वो आपको एक मोरल बूस्ट देगा, एक डोपामिन रश देगा, एंड यू विल फील दैट आई एम इन गेम। ये बैडमिंटन और ये टेनिस क्या चीज़ है, मैं यूपीएससी भी कर दूंगा। वो बूस्ट जो है ना, वो यहां से निकलेगा आपका। सो डेली टारगेट सेट करो, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो अगर कर सकते हो तो। साथ में स्लीप बहुत ही जरूरी है। आधी बार ऐसा होता है कि वही हम है, हमारी वही कैपेसिटी है, बट बिकॉज वी आर स्लीप डिप्राइव्ड वी फील लॉस्ट, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं। मैं खुद इस फेज से गुजर चुका हूं, जब स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से आई माई सेल्फ बिकेम वेरी मच डिसओरिएंटेड। हर समय चेहरे पे बाजा बजा रहता था और समझ में नहीं आता था कि चल क्या रहा है, बिकॉज आई वॉज स्लीपिंग ओनली फॉर 4 आवर्स अ डे, 4 आवर्स इन 24 आवर्स। तो मेरे जैसे मतलब मुझे नॉर्मली 9-10 घंटे की नींद चाहिए होती है, 8 भी नहीं 9-10 घंटे की। और ऐसा आदमी अगर 4 साढ़े 4 घंटे सो रहा है
तो ऑटोमेटिकली बॉडी पे उसका असर आएगा, ब्रेन पे उसका असर आएगा। तो अपने आप को पूरा स्लीप दो, कंफर्ट दो। जब बॉडी स्लीप डिप्राइव्ड होगी तो आपका साथ नहीं देगी, मगर जब बॉडी को पूरी स्लीप मिलेगी फिर आपको होप देगी, क्योंकि माइंड रिलैक्स हो जाएगा। सो कीप इन माइंड दीज थिंग्स एंड देन प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट लेट देम स्लिप, पर्पस एंड होप। ऑलवेज फाइंड पर्पस व्हेनेवर एंड व्हाटएवर यू डू, एंड डू नॉट लेट द होप डाई। अभी आपको लग रहा है पर्पसलेस हो गए हम, क्योंकि आपने एक ही पर्पस ढूंढा, यूपीएससी। मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ में सेकेंडरी पर्पसेस भी रखो। यूपीएससी भी है, पीसीएस भी है, एसएससी भी है, बैंक पीओ भी है। अभी ये सारी तैयारी अलग अलग नहीं है, ओवरलैप है। अगर मैं पीसीएस की तैयारी करता हूं तो मेरी यूपीएससी की तैयारी भी हो जाती है, तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं। हमेशा ऐसा लगना चाहिए कि एक के अलावा और ऑप्शन भी है। ऑप्शन खोल के रखने में कोई बुराई नहीं है। लाइफ में थोड़ी सी सिक्योरिटी जरूरी है। ये फिल्मों में अच्छा लगता है कि सारे मैंने दरवाजे बंद कर दिए, एक ही दरवाजा खुला है, मैं कूद जाऊंगा। वो फिल्मों में ठीक है, बट रियल लाइफ के लिए जो प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली सही है वो ये चीज है, डू नॉट डिपेंड अपॉन वन एम ओनली, हैव ऑल्टरनेट एम्स ऑल्सो विच हेल्प यू अचीव द प्राइमरी एम। अब जैसे मैंने बोला, आप एमए कर रहे हैं, आपका ऑप्शन हिस्ट्री है, आपने हिस्ट्री में एमए डाल दिया, तो एमए करने से आपकी यूपीएससी की तैयारी पे कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, फायदा ही होगा। सो ट्राई टू फाइंड बोथ दिस थिंग्स। पर्पस ढूंढिए बैठ के, होप ढूंढिए, और एक बात याद रखना, यू गेट पर्पस फ्रॉम सफरिंग। आपको सफरिंग से पर्पस मिलेगा, पेन से पर्पस मिलता है। जैसे वो रॉक स्टार में खटाना साहब बोलते हैं ना, वो कि दर्द चाहिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट को क्या मिला? दर्द मिला है। सो व्हेन यू गो थ्रू सफरिंग, व्हेन यू गो थ्रू पेन, यू फाइंड द बिगर पर्पस ऑफ लाइफ। आप गौतम बुद्धा को देखो, व्हेन गौतम बुद्धा ही सॉ सफरिंग इन द वर्ल्ड, उन्होंने दुनिया का दुख देखा, तभी तो उन्हें एक पर्पस मिला कि मैं सत्य की खोज करूंगा। और वो पर्पस मिला, उस पर्पस को फॉलो करते करते वो सोचे राजा तो नहीं बने मगर भगवान बन गए। तो आप भी अपनी जिंदगी में पर्पस ढूंढते रहो। सिर्फ यूपीएससी को एकमात्र पर्पस मत बनाओ। जिंदगी बहुत बड़ी है, यूपीएससी एक छोटा सा पार्ट है, वो भी हो जाएगा, मगर साथ में अपनी आंख कान खोल के रखिए, माइंड को रिलैक्स करके रखिए और बड़ी पिक्चर पे ध्यान दीजिए। सिर्फ एक चीज पे पिन पॉइंट करने की जरूरत नहीं है। आप देखो कि मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, यूपीएससी भी उसमें से एक स्टेपिंग स्टोन है, मगर ये मेरी आखिरी मंजिल नहीं है। सो होपफुली दिस विल हेल्प यू ease out and always reach out in case you are going through some crisis.